हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर ट्यूटर्स। नाउ इट्स दृष्टि वर्तिया और आज का टॉपिक हमें जैसा कि पता है हमने क्लास 11th में यूनिट 1 to 5 रीड कर चुके हैं और हम अभी 11th की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी। सो लेट अस बी टॉक अबाउट यूनिट 6 से क्लास 12th की एनसीईआरटी में आपको फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें चैप्टर्स डिफाइंड है। जैसे चैप्टर नंबर 1 इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड 2 इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द चैप्टर 3 इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड द चैप्टर 4 इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो गाइज वी स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज आई हैड डील द ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज चैप्टर 3 in the board form also and in the PDF form lecture। एक्चुअली क्या मैंने लेक्चर ले चुकी हूँ, तो चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बोर्ड एक्सप्लेनेशन भी, मैंने बोर्ड चॉक एक्सप्लेनेशन भी किया है, काफ़ी अच्छे से किया है, काफ़ी इजी वे में किया है। तो आप वहाँ पर भी वीडियो सेक्शन में जाके सर्च करके ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आप स्टार्ट कर सकते हैं आर्यव्रत ट्यूटर्स के साथ। आगे एनसीईआरटी, सारी एनसीईआरटी विद क्वेश्चन एंड आंसर हम बारी बारी से सारे डिस्कस करते हैं। तो आप जरूर से प्लेलिस्ट देखें, वीडियोस देखें, और अगर आपको और दूसरी कोई नीड हो, लाइक आपको उसमें 1 वर्ड या 2 वर्ड क्वेश्चन चाहिए या कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे भी ज्वाइन होके और मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की क्वायरीज है फॉर द नीट यूजी या फिर अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बता सकते हैं। सो वी डिस्कसिंग टुडे इज द चैप्टर 1 इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो ऑलरेडी अबाउट द पंचानन माहेश्वरी। जैसा कि हम जानते हैं पंचानन माहेश्वरी थोड़ा सा हमें याद रखना है बिकॉज कुछ एक्सेप्शन है एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हुए हैं। पंचानन माहेश्वरी ही इज वन ऑफ द मॉर्फोलॉजिस्ट। ये एक जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे जैसा कि हम जानते हैं, तो हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। कुछ बातें हमें याद रखनी है। इन्होंने अपनी एजुकेशन या फेलोशिप जो है इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से की है और ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में भी बहुत टाइम तक एक एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के साथ हमें वहाँ पर मिलेंगे। नाउ वी डिस्कसिंग इज टुडे द चैप्टर 1 इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। In this reproduction organism, we deals with the two important topic, like first is asexual reproduction, second is the sexual reproduction। अब बात हम asexual reproduction की करें या sexual reproduction की करें, तो हम कुछ इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। Each and every organism can live। सिंपल सी बात है, अगर हमें ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करना है तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म कैन लाइव, मीन्स उनकी ब्रीदिंग सिस्टम हो, उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम हो एंड सो ऑन। तो हमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हम रेफर करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। Now, the period from the birth to the natural death of an organism is represented its lifespan। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइफ स्पान की बहुत जगह डेफिनेशन पूछी गई है, तो हमें पता होना चाहिए कि लाइफ स्पान की डेफिनेशन कहाँ कहाँ पूछी गई है। तो लाइफ स्पान की डेफिनेशन जैसा कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हम पीरियड की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नेचुरल डेथ से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमें जो बर्थ टू डेथ, नेचुरल डेथ तक जो मिलती है वो हमें क्या मिलता है, इसका लाइफ स्पैन। तो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है लाइफ स्पैन। बहुत बार इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ चुका है। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन गिवन इन फिगर। हम देख लेंगे अभी कि लाइफ स्पैन सब ऑब्वियसली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पैन है। अगर मैं एक छोटे माइन्यूट पोर्स की बात करूं, साथ ही साथ इन स्पोर्स से चाहे वो प्लांट किंगडम का
मेंबर हो या स्पीशीज़ हो, चाहे वो एनिमल किंगडम का स्पीशीज़ हो, तो अलग अलग डिफाइन करता है कि वो किस तरीके से अलग अलग स्पीशीज़ जो है वर्क कर रही है। तो सारी जगह हमें अलग देखने को मिलेगा। तो सभी की लाइफ स्पैन जो है वो क्या है, डिफाइंड है। नाउ सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर द लाइफ स्पैन एंड राइट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। सो एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1 is not both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousands of years. Between these two extreme for the life span of most other living organism. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर बर्थ टू डेथ, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर क्या होगा, बर्थ टू डेथ हमें क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। मीन्स सभी ऑर्गेनिज्म का, लाइक अगर हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो एक थैलोफाइडा से लेके एक एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म तक की बात करें तो अलग अलग होगा, डिफाइंड होगा। तो हमें वहाँ पर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या मिलेगा, डिफाइंड मिलेगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एलिफेंट की लाइफ स्पैन, राइस की लाइफ स्पैन, बेनियन ट्री की लाइफ स्पैन, सबकी अलग अलग लाइफ स्पैन, तो कितनी लाइफ स्पैन होती है। सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ वी डिस्कस दी साइजेस। अब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो है बढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि उसकी बॉडी साइज भी बढ़े, बिकॉज बॉडी साइज लाइक द स्पैरो, क्रो, parrot are not very different, yet their lifespan is the show a wide difference. मीन्स हमें ये देखने को मिलता है कि क्रो और पैरट जो है इनकी लाइफ स्पैन सेम नहीं होती, लेकिन इनकी बॉडी स्ट्रक्चर या हम बोल सकते हैं साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। साथ ही साथ अगर हम मैंगो ट्री की बात करें तो इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू द पीपल। जैसा कि हम जानते हैं पीपल क्या है, हाईली ऑक्सीजनेटेड प्लांट के अंदर आता है, तो पीपल हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो लेकिन उसकी डेथ क्या है, फिक्स है, एक सर्टेनिटी पे फिक्स है। दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। मीन्स कोई भी जीव या कोई भी जीवाणु हमारी धरती पर अमर नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्शन इसलिए यहाँ पर कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के बाकी सबकी डेथ जो है निश्चित है। बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं या फिर अमर होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए वाई, बिकॉज उनके पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। ये हमें याद रखना है, बिकॉज न्यूक्लियस नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा तो जीन नहीं होगा, बिकॉज वो डिपेंड करते हैं अलग अलग, लाइक फ्रेगमेंटेशन पे, लाइक बर्डिंग पे, लाइक बाइनरी फ्यूजन पे। बिकॉज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमंस क्या होते हैं, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, जो किस पे डिपेंड करते हैं, डीएनए पे या जेनेटिक मटेरियल पे। सो देयर इज नो नेचुरल डेथ इन द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बताया क्यों नेचुरल डेथ नहीं होती सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, बिकॉज उनका जेनेटिक मटेरियल डिफाइंड नहीं होता है। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animals species have existed on Earth for several thousands of years? There must be some processes in living organisms that ensure this continuity. Yes, we are talking about the reproduction, something that we take for the granted. Means अगर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ प्रोसेस से कंटिन्यूटी होती है तो हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हम बोल सकते हैं पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को शो करने का। लाइक अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ आपसे कि यहाँ पे मुझे एलिफेंट, रोज, डॉग, बटरफ्लाई, क्रो, बनैन ट्री, काउ, पैरट, क्रोकोडाइल, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई, राइस प्लांट, टोर्टोइज और बेनियन ट्री, इन सब के मुझे अप्रोप्रिएट लाइफ स्पैन आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या आप ये चार्ट फिल करके मुझे
व्हाट्सएप ग्रुप नंबर या टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टॉर्टोइस के हमें याद रखना 100 to 150 ईयर, बिकॉज ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, रिपीट होता है, या हम कह सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है टॉर्टोइस। नाउ द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। सो वी डिफाइन द रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खुद अपने यंग वंस क्या करता है, देता है। मीन्स अगर वो ऑर्गेनिज्म जो अपने यंग वंस दे सकता है या उसमें ये कैपेबिलिटी रहती है, वह क्या होगा, एक उसमें क्या होगा, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। मीन्स वो ऑफस्प्रिंग क्या करेंगे, मैच्योर होंगे, ग्रो होंगे और क्या करेंगे, अपने नए यंग वंस या अपने नए ऑफस्प्रिंग क्या करेंगे, पैदा करेंगे या उनका बर्थ करेंगे। सो दस देयर इज अ साइकिल ऑफ द बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। अब हमें पता होना चाहिए कि ये साइकिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ इंपॉर्टेंट है। बर्थ, ग्रोथ और डेथ की हमें अलग अलग क्या इंपॉर्टेंट है, हमें अलग अलग इसकी हम बोल सकते हैं कि बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, हमें ये तीनों साइकिल फॉलो करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, जनरेशन एंड आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन इनेबल करता है किस चीज को? continuity of the species, generation and regeneration. So we will discuss in the chapter 5th principle of inheritance and variation. हम chapter 5th में principle of inheritance and variation, जिसका नाम genetics and hereditary है, इम्पॉर्टेंट है, हम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जेनेटिक वेरिएशन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इनहेरिट करते हैं और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिल रहा है, हमें डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मिल रहा है या हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, तो अगर हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो क्या कर रहा है, वो जाके आगे फिर से चेंज होगा हेप्लॉइड में। तो इस तरीके से हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या अलग अलग हमें जेनेटिक मटेरियल मिलेंगे जो आगे जाके जेनेटिक वेरिएशन में हेल्प करेंगे या इनहेरिट करेंगे during the reproduction. Now there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. Means हर organism में अपना एक biological world है जो क्या करता है, आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है या मल्टीप्लाई कर सकता है अपने ऑफस्प्रिंग को। The organism habits its इंटरनल फिजियोलॉजिकल। अब ऑर्गेनिज्म की हैबिट क्या होगी, ऑब्वियसली इंटरनल फिजियोलॉजी होगी। बिकॉज अगर हम बोल सकते हैं कि डाइजेशन का काम कौन करेगा, स्टमक करेगा। लाइक रिप्रोडक्टिव ट्रैक का काम करेगा आइदर बी मेल इज द डिपेंड ऑन द वासा डिफरेंशिया, या हम बोल सकते हैं मेल यूरोजेनाइटल ट्रैक करेगा, फीमेल के अंदर फीमेल यूरोजेनाइटल ट्रैक जो है वर्क करेगा, या हम बोल सकते हैं यूट्रस वर्क करेगा। सो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। एक या एक से दो ऑर्गेनिज्म जो अपने आपके क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, वह सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। इन्वॉल्व क्या होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। मीन्स सिंगल पेरेंट भी होना चाहिए और दोनों का इन्वॉल्वमेंट भी हमें दिखना चाहिए, तभी क्या होगा, उसमें हमें ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे या फिर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या गैमेट फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। सो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट्स और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज क्या होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, दिस वन, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, the reproduction is asexual reproduction with
टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, अगर दो पेरेंट अपोजिट सेक्स के पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर, या उनके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट क्या हुए हैं, पार्टिसिपेट हुए हैं। और अगर पार्टिसिपेट नहीं होते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पार्टिसिपेट होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन। वहां पर क्या हो रहा है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। 1.1 देख रहे हैं हम। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। अगर सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट है, मीन्स आइदर भी मेल और फीमेल, अगर वो कैपेबल हैं ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में, सो ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। अब अगर इंडिविजुअल कैपेबल है फिर भी आइडेंटिकल कॉपीज नहीं बनती, या एग्जैक्ट कॉपी उस पेरेंट की ऑफस्प्रिंग में नहीं आती है, तो इस केस में अलग हो जाएगा। अगर सेम एग्जैक्ट कॉपी आती है और अगर ऑफस्प्रिंग सेम, हम बोल सकते हैं सेम कैपेबिलिटी रहती है या एग्जैक्ट कॉपी बनती है ऑफस्प्रिंग्स की, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लोन। लेकिन क्लोन के लिए भी हमें ये याद रखना है कि क्लोन में इंपॉर्टेंट है कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होना चाहिए, सिमिलर इंडिविजुअल होना चाहिए। लाइक यहाँ पे पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में क्या हुआ है, ये हम बोल सकते हैं, हम जब मियोसिस या मियोसिस पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो किस तरीके से ये जाके ऊपर एंड पे जाके बर्ड फॉर्म करेगा। ये तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में दिया है इन्होंने, लाइक ये बर्डिंग इन ईस्ट दिया है, तो दिस वन इज द बर्डिंग ऑफ ईस्ट एंड दिस वन इज द लाइक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जाके क्या हो रहा है, ये बर्डिंग हो रही है, बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, तो एक से इसका न्यूक्लियस जाके क्या हो रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, तो क्या करेगा, ये दोनों को क्या करेगा, बाइनरी फ्यूजन करेगा। बाइनरी फ्यूजन करेगा तो दो डॉटर सेल नहीं बनेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना है हमें याद। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is common among the single-celled organism and in plant and animal with relatively simple organisms. In Protista and the monerans, the organisms or the parent cell divides by mitosis into the two of give rise to new individual. So thus in this organism cell division is itself a mode of रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमें डिफरेंट ग्रुप्स मिल रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां डिफाइन करेगा जहां पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, आइदर भी प्लांट में भी देख सकते हैं हम और एनिमल में भी देख सकते हैं। सो रिलेटिवली हमें क्या मिलना है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन मिलना है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर इससे है कि सिंपल डिप्लॉइड सेल आया, उसने हैप्लॉइड बांट दिया, मीन्स एक हम बोल सकते हैं कि एक गर्ल है, उसके पास 2 एग हैं, उसने एक दूसरे को दे दिया, एक दूसरे को दे दिया, दोनों को हैप्लॉइड बना दिया। उस हैप्लॉइड से उनमें माइटोसिस हुआ और फिर माइटोसिस होकर वो क्या हो गए, डिप्लॉइड हो गए। ऐसे हमें एग्जाम्पल मिलेंगे प्रोटिस्टा और मोनेरंस। ये क्या करते हैं, ये पेरेंट सेल डिवीजन करते हैं, ये माइटोसिस के थ्रू ये 2 और उससे भी ज्यादा हम बोल सकते हैं न्यू इंडिविजुअल बनाते, एक बार में 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से ये ट्वाइस टाइम क्या करेंगे, सेल डिवीजन में या हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करके क्या करेंगे, उसे आगे उसका ऑर्गेनिज्म का जनरेशन फॉलो करेंगे। नाउ दिस इज द हम बोल सकते हैं क्लेमाइडोमोनास एंड बी इज द पेनिसिलिन एंड दिस इज दी कोनिडिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। और क्लेमाइडोमोनास में हमें 2 फ्लैजिला मिलेंगे। एंड थर्ड वन इज दी, ये बर्ड है, ये हाइड्रा का पिक्चर, ये बर्ड क्या करेगा, हाइड्रा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो बर्ड क्या करेगा, बर्डिंग करके क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। और दिस इज द जेमिल्स, ये जेमिल्स क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। नाउ now we talk about
हाँ, many single-celled organisms reproduce by the binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grow into an adult. यहाँ पर हम ये जान सकते हैं अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है लाइक बाइनरी फिजन, लाइक बर्डिंग, तो सेल डिवीजन क्या कर रहा है, दो इक्वल हाफ में क्या कर रहा है, उसे डिवाइड कर रहा है, जो रैपिडली क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करके एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, लाइक अमेबिया एंड पैरामीशियम. पैरामीशियम में इंपॉर्टेंट हमें याद रखना सीलिया होता है, और अमेबिया में हमें ये भी याद रखना सूडोपोडिया होता है. सूडोपोडिया क्या करेगा, जो फॉरेन पार्टिकल देता है उन्हें इनगल्फ करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ मूवमेंट में भी हेल्प करता है. इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, ये भी एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ईस्ट में डिवीजन अनइक्वल होता है. एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल. और बर्ड्स स्मॉल होते हैं ईस्ट में, जो अटैच होके एक पेरेंट सेल से अटैच होके क्या करते हैं, न्यू वंस और न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, विच इवेंचुअली गेट्स सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म. और सेपरेट होके एक नए मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये एक अनफेवरेबल कंडीशन में ज़्यादा हेल्प करते हैं, लाइक सूडोपोडिया की हेल्प से, और ये 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, या हम उसे बोल सकते हैं कि सिस्ट, अपने आसपास सिस्ट पैदा कर लेते हैं. दिस फिनोमेना इज द इंसाइसेशन. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें. इंसाइसेशन करते हैं, ये इंसाइसेशन इंपॉर्टेंट है. व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, द इंसिस्ट अमेबिया डिवाइड्स बाय द मल्टीपल फिजन एंड रिप्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमेबिया और द सूडो spores. The cyst wall burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into the media. This phenomena is known as sporulation. Incisation important है. इंसाइसेशन इंपॉर्टेंट है. जब फेवरेबल, ये इंसाइसेशन ये भी याद रखना हमें कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में होगा जहां पर इंसिस्ट अमेबिया डिवाइड करेगा मल्टीपल सेल में, और फिजन के थ्रू क्या करेगा, ये अपने माइन्यूट अमेबिया से और सूडोपोडिया स्पोर्स की हेल्प से क्या करेगा, ये उन माइन्यूट पोर से ये सूडो स्पोर्स बनाएगा. पहले माइन्यूट सेल होगी, सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करेगा, सूडो स्पोर्स बना लेगा या सिस्ट बना लेगा. क्यों? क्योंकि उसकी जो वॉल्स रहेगी वो बस्ट नहीं हो पाएगी. अगर वो बस्टिंग वॉल्स होगी तभी क्या होगा, वहां पे सूडोपोडियस क्या बन जाएंगे, सूडो स्पोर्स बन जाएंगे, और एक एक स्पोर्स जो है वो उस सराउंडिंग मीडियम में ग्रो होके अपनी एक नई कॉलोनी या अपना एक नया ऑर्गेनिज्म या न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. सो हमें इस प्रोसेस को भी याद रखना कि इस फिनोमेना को क्या कहेंगे हम, स्पोरुलेशन. Now we talk about the vegetative propagation. So guys, हम नेक्स्ट वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो गाइज, अभी का आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लस हमने आज इंडिविजुअल्स पढ़े हैं कि सिंगल इंडिविजुअल्स रहेंगे तब क्या होगा, और हमें डबल या हम बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे तब हमें क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलेगी. इंसाइसेशन क्या होता है, स्पोरुलेशन क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, बर्डिंग फिनोमेना हमने देखा अमेबिया पैरामीशियम में. सो गाइस, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.